हेलो एवरीवन, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ टॉपर्स टॉक की कड़ी में अमित कुमार मीना के साथ, जिन्होंने सफलता का परचम ले रहा है नॉरसेट 4.0। जून 2023 के एग्जाम में अमित ने फिर से परचम ले रहा है। इसने ऑल इंडिया 700 रैंक के साथ ये सफलता प्राप्त की है और सबसे अच्छी उपलब्धि है कैटेगरी रैंक सेकंड एसटी मेल आपके सामने उपस्थित है। अमित, आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से चलकर सिर्फ डीएमएमएस परिवार के लिए और उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ आए और आज आपका उनको बहुत ही अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। इसी कड़ी में मैं आपको पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं। थैंक यू सो मच। और इसी कड़ी में मैं आपको एक ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहूंगा जो आपका अधिकार है। ये आपकी ट्रॉफी आजीवन आपके लिए यादगार साबित हो, आप दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करें। इन्हीं सबके साथ अपना अब जो प्रोग्राम है चालू करते हैं। अमित, कैसा आपको फील हो रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन होता है। सब बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और मेरे माता पिताओं के लिए भी। बिल्कुल, डेफिनेटली, जिन्होंने अथाह मेहनत करके जी सर आपको यहाँ तक के लिए तैयार किया है। गुरुजनों का इसमें बहुत सहयोग रहा है सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। अमित, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपने नर्सिंग में क्या किया है, आपने कब नर्सिंग किया और डीएमएस तक कैसे पहुंचे? सर मेरा नाम अमित कुमार मीना है। मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ मंडरायल तहसील में हमारा पांचोली गांव है, वहाँ से। सर मैंने 2018 में जीएनएम कर ली थी और जीएनएम करने के बाद सर मेरा रजिस्ट्रेशन का कोई इश्यू था, तो उस चलते सर मेरा रजिस्ट्रेशन 2020 में आ पाया। फिर जैसे बीच में रजिस्ट्रेशन आया तो फिर मैंने यहाँ कोचिंग के बारे में कोई बता रहा था कि डीएमएस कोचिंग अच्छी है वहाँ पे पढ़ने के लिए, और मेरे साथ वाले भी लगे हुए हैं ऑलरेडी एम्स में, और मेरे ताऊ चाचे लड़का जो भी है उन्होंने यहीं से कोचिंग की है। तो फिर मैंने ये सर ज्वाइन की कोचिंग करने वाला। कब ज्वाइन किया आपने? सर मैंने 2020 में 2021 में? 21 में सर। ठीक है, 21 में आपने ज्वाइन की, मार्च में? जी सर। ओके, 2021 मार्च में ज्वाइन करने के बाद 1 महीने बाद कोविड सेकंड फेज आ गई थी। जी सर। फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन में कन्वर्ट कराया था या नहीं कराया था सर, ऑनलाइन में कन्वर्ट। तो आपने ऑनलाइन ली या डटे रहे? हाँ, ऑफलाइन। ऑफलाइन। फिर उसके बाद जब वापस चालू हुई तो आपने ऑफलाइन ही अटेंड किया, ऐसा? तो आपने ऑफलाइन वापस कब से चालू की, सितंबर या अक्टूबर से? 2021 में सितंबर से? हाँ सर, सितंबर ओपन हो गया था। हाँ ठीक है, उसके बाद आप लगातार आते रहे? हाँ सर, लगातार यही रहा। फिर सेकंड लॉकडाउन फिर लगातार सर, पर मैं कोचिंग तो बंद कर दी थी 1-2 महीने के लिए, लेकिन मैं यहीं रहा जयपुर में। फिर मैंने वो लॉकडाउन में ही पढ़ाई की थी। नर्सिंग कहाँ से किया आपने? ग्वालियर से। ग्वालियर से। क्या किया है, बीएससी जीएनएम? जीएनएम किया है? जी सर। कौन से साल में पूरा हुआ? 2018 में कंप्लीट हो गया है। हाँ, 15-18 का बैच था, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन मेरा 20 में आया। 20 में आया था। इसके बाद ही आप कोचिंग के लिए आए? जी सर। ठीक है, आपने कोचिंग क्या सोच कर ज्वाइन की थी कि मुझे आगे क्या करना है? बस यही है कि सर सुनने में हमको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन ऐसे सुनते हैं कि इसमें वैकेंसी भी आती है, सीएचओ वगैरह, स्टाफ नर्स है, एम्स वगैरह में अच्छी वैकेंसी आती है। तो इस चलते कि यार पापा मम्मी ने बोला था कि एक बार तू कोचिंग कर ले, और सरकारी नौकरी तो ज़रूरी है, सरकारी नौकरी की वैल्यू रहती है। प्राइवेट में मैं जॉब करता था सर पहले, लेकिन छोड़ दी। सब बोल रहे थे कि घर वालों ने थोड़ा सरकारी की तैयारी करो, जयपुर चला गया। फिर आपने डीएमएस ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छा, लगातार आप डीएमएस के साथ बने रहे? 1 सवा साल, 1.5 साल। ठीक है, अब उसके बाद 2022 में आप एलिजिबल थे नॉरसेट के या नहीं थे? एलिजिबल तो सर शुरू से, ये देखो पेपर ये है एम्स में क्राइटेरिया, पेपर कोई भी दे सकता है, लेकिन ये है कि जो जीएनएम वाला होता है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। तो तुम उसमें पेपर तो कोई भी दे सकता है, लेकिन तुम अगर क्वालिफाई हो जाओगे तो सेलेक्ट तभी होगे जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। तो अभी 2 साल से ये है कि सर, तो आपके पास वो जो था क्या एक्सपीरियंस? नहीं जो आपने, तो आपने 2022 का नॉरसेट नहीं दिया? नहीं दिया सर। अच्छा, तो आपको उस समय कैसा लगा होगा कि आप तैयारी भी कर रहे हैं थोड़ा और नॉरसेट में नहीं बैठ पाए? सर मतलब मेरे पास काश बीएससी होती, बीएससी नर्सिंग, तो आज हम भी शायद
इसका पेपर देने के बाद हम भी कहीं बावजूद इसके आप कंटिन्यू रहे पढ़ाई? उसके बाद सर कंटिन्यू दी। आपको कोई गलत फीलिंग नहीं आई? नो सर। अच्छा, मतलब आप हिम्मत वाले हैं जी सर। शुरू से ही, और आपने हमेशा संघर्ष को, अपनी हिम्मत को, अपनी विश्वास को, अपनी तैयारी को तवज्जो दी। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पढ़ाई की उसके बाद आपको कितना कॉन्फिडेंस मिला? बहुत कॉन्फिडेंस। एक तो आपने नर्सिंग की ग्वालियर से, उसके बाद जीएनएम करने के बाद डीएमएस आए, तो उसके बाद कितना कॉन्फिडेंस? बहुत कॉन्फिडेंस मिला था सर। यहाँ की टेस्ट जो देता था ऑफलाइन में, उसमें मेरी फर्स्ट पेपर टेस्ट में इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन जो अगले जो नेक्स्ट टेस्ट जितने भी दिए हैं, शायद मुझे लग रहा है 50-100 से ऊपर टेस्ट दिए होंगे, तो जितने भी टेस्ट दिए हैं सर उसमें मेरी अंडर 10 अंडर 5 रैंक रहती थी। 230 आपने इतने टेस्ट दे दिए? तो सर मैं बाहर से जुड़ा था तो कम से कम साल भर में बहुत टेस्ट कराते थे। जब भी मुझे, ये नहीं है सर कि मेरे बैच में टेस्ट होता था, सर ने अलाउ कर रखा था कि आप किसी भी कोचिंग में आके टेस्ट तो दे सकते, मतलब असेसमेंट कर सकते हो, तो आपका मेरा मन मूल्यांकन करते थे आप। सर जब भी मुझे लगता कि कहीं सूचना मिल जाती कि उस टेस्ट हो रहा है उसको बैच का, तो सर मैं उस बैठ जाता था। सुन लीजिए, इसी वजह से अमित आज आपके सामने बहुत रोचक और ईमानदारी की कहानी बताएगा, जिसको सुन के आपको लगेगा कि सीट्स का कोई मैटर नहीं होता है, बस बात पढ़ने वाले की होनी चाहिए और बात पढ़ाने वाले की होनी चाहिए। वो सब कुछ हासिल होता है जो आप चाहते हैं, ये मेरा वादा है। अमित वो बताने जा रहे हैं। अमित एक बात बताइए, आप जीएनएम थे, आपके लिए कोई सीट नहीं थी जी, आपने क्या सोच के फॉर्म भरा सर इसमें 2023 का, और आप सीएचओ हैं, तब आपने क्या सोचा कि मैं पढ़ाई कब करूंगा, मेरे पास सीट भी एक है, मैं एम्स में जा ही नहीं सकता, फिर भी आपने फॉर्म भरा? पढ़ाई का तो ये है कि तो ये सब चीजें कैसे पढ़ाई आप तो बताएं? मेरा कंटेंट पहले से ही यहाँ का डीएमएस का इतना शानदार था कि उसी की नोट्स वगैरह इतना शानदार पढ़ के गया था। बिल्कुल, वो मैं मान लेता हूँ, वो मैं मान लेता हूँ। मुझे ये बताइए बच्चों को कि आपने जब फॉर्म भरा था तो पहली बात तो ये बताइए सीटें कितनी थी आपकी? सर जीएनएम वालों एनआईटीआरडी एक ही सीट थी एसटी कैटेगरी पूरे भारत में, और कहीं भी नहीं कहीं थी, सीट नहीं, सिर्फ एक सीट के कारण आपने फॉर्म भरा। जी सर। आपने उस समय एक सीट के लिए फॉर्म भरा, तो क्या सोचा, क्या मेरा होगा? मतलब यही सोचा था सर। देखो, सोचने की मैंने कॉन्फिडेंस इतना था मेरी पढ़ाई में कि मतलब कहीं ना कहीं सेलेक्ट तो हो जाऊंगा मैं। चलो मैं भगवान की दया से अगर एक सीट में नहीं हुआ, लेकिन क्वालिफाई तो 100% हो जाऊंगा, इतना था। इतना आपको विश्वास था, आप पे, खुद पे, डीएमएस परिवार पे, जी सर, डीएमएस के कंटेंट पे इतना फेथ और इतना ट्रस्ट। इतना शानदार था कि एक सीट थी और रैंक भी अच्छी आई है। तो सर आप लोगों के आशीर्वाद। भाइयों आप सुनिए, 3300 कुछ सीटें आई, उसके बाद कुछ सीटें बढ़ी। भारत में जीएनएम के लिए मात्र कुछ सीटें थी, बिना एक्सपीरियंस बोलता हूँ, एक्सपीरियंस वालों के लिए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 4-5 हॉस्पिटल है उनकी सीटें होती हैं, लेकिन अमित के पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, सिर्फ प्लेन ईमानदारी से जीएनएम है। और इसकी एक सीट थी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज करके, दिल्ली में एक बड़ा सारा इंटरनेशनल का सेंटर है, उसमें 2 सीटें थी, एक एसटी की और एक जनरल, वो भी मेल की। उस मेल सीट पे आप मान सकते हो पूरे भारत में एक सीट एसटी मेल, उसको ध्यान रखा इसने, अर्जुन वाली नजर मछली पर कि तीर आंख में देना है। मुझे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज वाला एसटी मेल की एक सीट चाहिए, और मैं पैसे फीस भर रहा हूं, तो मैं एम्स में तो जा ही नहीं रहा हूं, एम्स तो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं जीएनएम हूं और जीएनएम के लिए वहां बिना एक्सपीरियंस जगह ही नहीं है। उस सीट के अगेंस्ट उन्होंने फॉर्म भरा, और उस सीट को खींच के लेना, उस सीट को ताकत से ले आना, उस सीट को दम से ले आना, आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ट्रमेंडस बोल सकते हैं, अतुलनीय बोल सकते हैं, जो बहुत कम कर पाते हैं। ये सब हिम्मत, विश्वास, समर्पण और अपने कंटेंट के प्रति ट्रस्ट, अपनी संस्था के प्रति ट्रस्ट, अपने माता पिताओं का आशीर्वाद, इन सभी बातों का एक सार जो निकल के आया है वो है सफलता, अमित बाबू की सफलता। आपके सामने एक सीट एसटी मेल की, जो अमित बाबू ने बिल्कुल दुनिया से खुशाई है, छीन के लिए आपके सामने।
अमित, आपको बहुत बहुत इसके लिए अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ दिल के गहराइयों से। वो चीज़ की आपने जो बहुत ही बिरले लोग करते हैं। आपने कोई परवाह नहीं की, एक सीट की कोई परवाह नहीं। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा इस बिहाफ पे कि 80-20 बार ना सोचे, आपको अपनी एक सीट लेनी है। आप भी बोल सकते हैं बच्चों को। जी सर, मैं तो यही कहता हूँ, देखो अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यूटी रखो, और सीट मायने रखती है, आपकी अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही होना जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस होगा, तुमको लगता है कि सीट भली एक ही हो, भली उसमें लाख करोड़ डरते हो, तो तुम्हें लगेगा कि मुझे ये सीट चाहिए, तुमको 100%। चलो, मैं आपको पूछना चाहूँगा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? सर मैंने 157 क्वेश्चन अटेम्प्ट अटेम्प्ट किए। किए। कितने सही निकले आपके? उसमें से सर 115 सही थे, जी और आपके माइनस मार्किंग करके 100 पे आपका जी आपकी 50% बनी। जी आप जनरल में क्वालिफाई हुए। जी ठीक है, मैं यही मानूं? ठीक है। आपने एसटी को पीछे छोड़ दिया, जी। एससी ओबीसी सबको पीछे छोड़ के आप जनरल में गए। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आया तो आप कहाँ थे? सर मैं बिहार में था। आपको कैसे सूचना मिली रिजल्ट की? वो लगभग यही टाइम था, 8:30 8:35 के लगभग हाँ, रिजल्ट आया। 7:30 पौने 8 के समथिंग ऐसे आया। 8:30। और मेरी आदत है सर कि मैं मेरा पढ़ाई का जो टारगेट पैटर्न था ऐसा था कि सर मैं सुबह जल्दी, शाम को जल्दी सो जाता था, सुबह जल्दी उठता था पढ़ने के लिए 3-4 बजे। तो सर मैं सोने वाला था, तो मेरे चाचा का मतलब परिवार में लड़का है जो पटना एम्स में लगा हुआ है 2022 में। तो उसने फ़ोन करके किया कि हमें तो रिजल्ट आ गया है 9 से। रिजल्ट इस टाइम तो उनकी देख के खोल गए। तो सर जैसे ही आया तो तुरंत खोला, तो सर रोल नंबर डाल के तुरंत आ गया। तो इतनी खुशी हुई सर, उस पहले समय क्या सर आपकी विश्वास नहीं हो, भावनाएं थी, क्या मतलब खुशी थी? विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं रोल नंबर तो गलत नहीं हो गया है। सर 3 बार टाइपिंग किया मैंने रोल नंबर अपना, क्योंकि पेपर इतना टफ था सर, सभी बता रहे थे, लेकिन 3 बार टाइपिंग किया, लेकिन वो बार-बार खुल के वही आ रहा था मेरा। और सर बहुत बहुत इतनी बढ़िया खुशी किया हुई, आपने। तुरंत पापा को फ़ोन लगाया मैंने कि मेरा नोट सेट में हो गया है। बहुत बढ़िया। ये खुशी की बात भी है, और इस खुशी को मैं अनुभव कर सकता हूँ, भाई लोग भी कर सकते हैं, नो डाउट। ये एक सीट की खुशी थी, नॉर सेट की 3600 सीट की खुशी नहीं थी। ये सिर्फ उस एक सीट की लड़ाई थी जिसके लिए अमित ने शुरू से मन बनाया था। अब परिस्थितियां इसके विपरीत थी, उसके बावजूद मन बना के पढ़ाई की। सीएचओ रहते हुए पढ़ाई करना, सुना है आप पोस्ट बीए की एग्जाम भी दे रहे थे। जी सर। तो आपकी वो एक कंडीशन जरूर बताइए इन बच्चों को कि आपको नौकरी भी करना है, आपको पोस्ट बीएससी की एग्जाम भी देना है, और अगले ही दिन आपको नोट सेट भी देना है। कैसे इन सब में आपने कोऑर्डिनेट किया, कैसे सामंजस्य बिठाया, कैसे एडजस्टमेंट किया? एडजस्ट कुछ नहीं था सर, मेरे प्रैक्टिकल का टाइम था उसी टाइम में, और उसी समय इसकी डेट अचानक आ गई, तो प्रैक्टिकल की भी डेट अचानक आई थी। तो सर मेरा दो को एक तारीख को प्रैक्टिकल था, फिर एक को देखो दो को प्रैक्टिकल था, फिर सीधा 4 को प्रैक्टिकल था। तो लास्ट ओबीसी का प्रैक्टिकल था, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में था। तो सर वो प्रैक्टिकल फिर मैं पहले तो सोच रहा था कि देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन सिस्टर बोल रही थी, मेरी सिस्टर ने बोला कि एग्ज़ाम तो तू दे ले, तेरे पढ़ रखा है, तेरी तैयारी से पहले से है ही है, तो तूने फॉर्म भर दिया तो एग्ज़ाम ही दे ले। प्रैक्टिकल की बात तो सर से कर लेना, करनी हो तो कोशिश करना कि लौट के आ जाए, लेकिन पॉसिबल इम्पॉसिबल था सर लौटना भी। लेकिन कोशिश की तो 2 को यहाँ से निकल गया मैं प्रैक्टिकल देके, 3 को पहुँचा। सुबह 7 बजे एंट्री थी पेपर में, तो वहाँ पेपर दिया। पेपर देने के बाद अच्छा, मतलब इतना अच्छा फील हुआ कि पेपर मेरा अच्छा गया है, मतलब हो जाएगा बोलिए। आपको कॉन्फिडेंस हो जी गया सर, कि हाँ, कॉन्फिडेंस मेरा पेपर दिल बस से अच्छा गया। अच्छा गया है, मेरा हो जाएगा। फिर देने के बाद सर फिर प्रैक्टिकल था, टेंशन उसकी थी, प्रैक्टिकल देने जाना था। वहीं से 2 बजे एक ट्रेन आती है वहीं से गया से दिल्ली के लिए सीधी। सर वहाँ से दिल्ली के लिए वो ट्रेन पकड़ी, ट्रेन से सीधा प्रैक्टिकल, शाम को 5 बजे प्रैक्टिकल दिया था सर मैंने। बहुत तो बड़ी, मतलब इन सबको आपने बिल्कुल साइड में रख दिया। आपने टारगेट बना लिया था कि मुझे मेरा काम करना है, काम ही पूजा है, और मुझे मेरा एम जो है नौकरी लगना वो भी पूरा करना है, डिग्री भी लेनी है, नौकरी भी करते रहना है सीएचओ की। इन सबको मैनेज करते हुए आप इतनी हिम्मत के साथ आगे बढ़े, और उसका परिणाम आप सबके सामने है। भगवान ऐसा हिम्मत वाला सभी को बनाए, भगवान ऐसा विवेकशील, ऐसा धैर्यवान सभी को बनाए, जो सभी परिस्थिति से जूझते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़े। नो डाउट अमित ने वो ऐसा इतिहास रच डाला है कि ऑल इंडिया एक सीट पर भाई ने कैटेगरी की सेकंड रैंक प्राप्त करके उस एक सीट को छीन लिया है एम से। अब मैं पूछना चाहूंगा, आपने यहाँ के कंटेंट में कितना कुछ वजन पाया है, कितना कुछ आपको वेटेज देते हो कंटेंट डीएमएमएस के कंटेंट को, थ्योरी को? कंटेंट थ्योरी तो बड़ा शानदार है सर। तो
सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें डबल डबल टीचर हैं एक ही सब्जेक्ट के, एक ही तो वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करती हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट मतलब पढ़ा रह देती है, नहीं जाता है मतलब कुछ कोई भी, टॉपिक छूट नहीं छूट नहीं जाता जाता है। अच्छा, एमएसएन में कितने टीचर है? लगभग 6 टीचर है। हाँ सर, तो कैसा है उनका एमएसएन बढ़िया का? शानदार है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। देन मैं पूछना चाहूंगा, आपने थ्योरी कितनी बार रिवाइज की? सर थ्योरी तो मैंने बहुत बार रिवाइज की है, मतलब जब मैं एलिजिबल नहीं था, ऐसा सुनने में आ रहा था कि मैं एलिजिबल तो हुई नहीं, तब तक सर मैं थ्योरी पढ़ता रहा। अच्छा, मतलब मैं थ्योरी पढ़ता रहा, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, ना कहीं कुछ इधर नहीं। उधर किसी कहीं ने इधर उधर डाइवर्ट किया नहीं हो, सर, ना आप कोचिंग हुए का, ना हो? टेस्ट सीरीज, नहीं कुछ नहीं, नहीं सर। सिर्फ डीएमएस। फिर डीएमएस के और भी आप? वही बस वही नोट्स फिरता रहा, वही नोट्स बार बार रिवाइज करता रहा। तो नोट्स इतना रिवाइज किया सर कि नोट्सों को ऐसा पता चलेगा कि कोई सा टॉपिक में दिमाग में रील घूम जाती कि कौन सा टॉपिक कौन सी पेज नंबर। उसके बाद आपने क्वेश्चंस रिवाइज किए खूब बार? जी सर। कई जगह से, ठीक है, जी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताना चाहोगे, आप क्लास में जब रहते थे, क्लास के बाद कितने घंटे आप अपने रूम पे पढ़ाई को देते थे? सर कम से कम 5 से 6 घंटे, 6-7 घंटे पढ़ाई कंटिन्यू। डेली? आपने कंटिन्यूटी पढ़ाई नहीं छोड़ी? नहीं सर, कंटिन्यूटी मैंने सफलता लगातार। का मूल मंत्र क्या बताना चाहिए? पहल का मूल मंत्र यही है कि सर सबसे बड़े ज़्यादा मूल मंत्र मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ सर, क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष किया है पढ़ाने के लिए, हालांकि एक मिडिल क्लास फैमिली है सर, तो इतना पढ़ाई के लिए उन्होंने इतना वो किया है जुनून कि तुम पढ़ो बेटा, हम कहीं से भी पैसे लाएंगे लेकिन तुम पढ़ो। सर हम पढ़ते रहे, और सबसे ज़्यादा यहाँ के टीचरों को बोला मोटिवेशन वगैरह सब चीज़ अच्छा रहा है, खासकर एम एम सर की तो वो भी जो रंग रंग में बसी हुई है, उनकी वो भी तो एक बार सिंगल पढ़ी है, दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। जिंदगी भर याद हो जाती जी है। सर। अमित साहब, अमित। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से कहीं भी से आए, राइट ही होगा। जी सर। बहुत अच्छी बात है, आपका ट्रस्ट और फेथ बना रहे डीएमएस परिवार पे, डीएमएस की फैकल्टीज पर। नो डाउट आपको हम यही प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको फैकल्टीज हम प्रोवाइड कराते रहें। आपको पढ़ाने वाले गुरुजन सभी दुनिया से अच्छा पढ़ाएं और आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाए, और आपको सफलतम बनते हुए देखें, ताकि हमें भी अनंत खुशी हो, माता पिता को खुशियाँ मिले, समाज को मिले, और परिवार का नाम रोशन करें। आप लोग परिवार के साथ संस्थान का भी करें, कोचिंग्स का भी करें, गुरुजनों का भी नाम रोशन करें, और खुद के जीविकोपार्जन के लिए नौकरी जरूर अवश्य मिले। आप में हम ऐसी ही अपेक्षा करते हैं सभी के लिए। अच्छा, अब आप बताइए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, आगे क्या सपने जो आपने देखे? तो यही है सर, बस टारगेट था कि हमको एम्स में ज्वाइन करना है एक बार, उसके बाद जो होगा सो हो जाएगा। वो तो बाद में जो नसीब में होगा वो मिलेगा करेगा, बाद अच्छा में वो अच्छा चीज़ बात की है। अच्छा फिलहाल अच्छा, सबसे मेन टारगेट यही था हमारा। चल बहुत अच्छी बात है। आप अपने माता पिता के साथ, अपने समाज, अपने मित्रों को, सबको कितना एक क्रेडिट देते हैं? सर सबसे क्रेडिट सबसे अपने माँ बाप को ही देता हूँ। बिल्कुल, उनका तो है, अपने मित्रों का योगदान जी कोई सर, रहा हो। बहुत दोस्त फ्रेंड सब सिस्टर वगैरह सबका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है सर। चल बहुत अच्छी बात है, एक क्यूमुलेटिव आप अप्रोच करके बता रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो आप अब आपका डीवी का आ गया बुलावा, जी आपने ई डोजियर भर दिया है, जी सर। और बहुत जल्दी आपको बुलाने वाले हैं शायद, जी और भगवान से अपेक्षा है आप जल्दी ज्वाइन करेंगे। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज सेंटर है, दिल्ली में है आपका। वहाँ पे आपके सीनियर्स जो डीएमएस हैं जी सर। इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ आप बच्चों को बताना चाहिए जो आपकी तरफ से स्पेशल चीज़ है, जैसे समर्पण, रेगुलरिटी, पढ़ाई पे फोकस, ये सब चीज़ें कितना मायने रखती है? बस सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने जो जहाँ भी जिस भी इस संस्थान में अपनी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उनके नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, जितना हो सके अपनी थ्योरी इतना रिवाइज कर लो कि बस आपको टिप्स पे अपनी थ्योरी याद होनी चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेन इसमें 90% जो होता है थ्योरी, वो होता है, थ्योरी का रोल होता है। रोल होता है पूरा। थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का होता है जी सर। कि आपका जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, वो उससे हो जाता जी है सर। कि आपको कितना याद है, कितना आप अचीव कर पा रहे हैं। तो आपने सारी बातें बताई, किताब से लेके, पढ़ाई से लेके, कोचिंग से लेके, स्कूल से लेके, और अपने घर परिवार तक की बातें बताई, अपनी नौकरी का सफ़र बताया। स्पेशली मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बिहार से सीएचओ के पद पर कार्यरत है, चलकर सिर्फ डीएमएमएस में आए हैं। आप अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए आए, प्रेरणादायी आपकी कहानी रही है, और उन सबको गाइड करने के लिए आए। और आज पुनः आप वापस, आपकी ट्रेन अभी अभी हाल ही 2 घंटे बाद है बिहार के लिए। सिर्फ आप जयपुर आए हैं, डीएमएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ अपना अनुभव बताने आए हैं।
कुछ अपनी संघर्ष भी बताने आए हैं। और ये बहुत अच्छा एक साइन है उन सब के लिए, बहुत अच्छा प्रेरणा है उनके लिए जो अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं, जो सितंबर वाला नोट सेट देंगे, नर्सिंग एक्सपीरियंस है। आप सुन सकते हैं, भाई को देख सकते हैं और इनको अनुभव करके, इनके अनुभव से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपका पुनः शुक्रिया, धन्यवाद। आप आए, भगवान आपका दिन दूना रात चौगुना प्रगति करे। मैं फिर आपको एक बार हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा। थैंक यू सर। मम्मी थैंक यू पापा सर। को मैं हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। आपके नर्सिंग के गुरुजन, आपके कोचिंग के न्यूज़ परिवार के गुरुजन, सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू भविष्य सर। में आप सभी को अच्छा गाइड करें और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार सबको मेरा और धन्यवाद अमित। थैंक यू।